नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, ये वीडियो 5000 क्वेश्चन हम आपके लिए वन लाइनर के लेकर आए हैं। उसका पार्ट 1 होने वाला है। आप चाहे एसएससी सीजीएल की तैयारी करो, एसएससी के एग्ज़ाम, रेलवे के एग्ज़ाम, शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट सीटेट हो, चाहे आपका स्टेट लेवल का हो, या फिर आप किसी भी पुलिस, एसआई, पटवारी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये 5000 जीके के क्वेश्चन आपके लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। तो यदि आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो आपको ये 5000 एक के बाद एक पूरे वीडियो आ जाएंगे। तो वीडियो पूरा देखिए, अच्छे से रिस्पॉन्स कीजिए, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएगा क्योंकि वन लाइनर के फॉर्मेट में ये वीडियो है। करते हैं वीडियो को बिना देर के स्टार्ट। पूरा वीडियो देखो, चाहे क्वेश्चन बने चाहे ना बने, याद करते जाना। पहला क्वेश्चन, विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन को कौन अपने साथ ले गया था? तो नादिर शाह, जो कि ईरान का शासक था, मयूर सिंहासन को ले गया था 1739 में। इब्ने बतूता का कहाँ का नागरिक था? तो इब्ने बतूता ये मोरक्को का नागरिक था। भगोरिया त्योहार किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भील जनजाति के द्वारा। किस गुफा में मध्य पाषाण कालीन चित्रकारी के साक्ष्य मिले हैं? तो भीमबेटिका में मिले हैं। मोहनजोदाड़ो की खुदाई किसके समय शुरू की गई थी? तो राखल दास बनर्जी के समय 1921 की बात है। मोहनजोदाड़ो की खुदाई स्टार्ट की गई थी 1921 में। माधुरी किस राज्य का लोक नृत्य है? आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है माधुरी। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बृहदेश्वर का मंदिर का निर्माण चोल वंश के शासकों ने, जो कि तमिलनाडु में स्थित है, करवाया था। हड़प्पा सभ्यता स्थल से मिले मनके किसके बने हुए थे? तो मनके स्टेराइट और कार्लेनियल पत्थर के बने हुए थे। भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहाँ पर हुआ? तो भगवान बुद्ध को बोध गया निरंजना नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई। सबरीमाला मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो केरल राज्य में सबरीमाला मंदिर स्थित है। किताब उल हिंद पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है? तो किताब उल हिंद अरबी भाषा में लिखी है और अल बरूनी ने लिखा है। सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? तो संस्कृत सबसे प्राचीन भाषा है, देवभाषा भी कहलाती है। लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो ययाति केशरी ने लिंगराज मंदिर का निर्माण कराया था। अशोक किस वंश के शासक थे? तो जो अशोक थे ये मौर्य वंश के शासक थे। आईने अकबरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो अबुल फजल ने आईने अकबरी पुस्तक लिखी है। मुगलों द्वारा गैर मुस्लिमों के ऊपर कौन सा कर लगाया गया था? तो गैर मुस्लिमों के ऊपर जजिया कर को लगाया गया था। भारत में वैदिक काल का समय कब से कब तक था? तो भारत में 1500 से 600 BCE, बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा पूर्व, वैदिक काल का समय था। दुमहल या धूमल किस राज्य का लोक नृत्य है? तो धूमल ये आपका जम्मू व कश्मीर का लोक नृत्य है। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य किस देवता को समर्पित है? तो राधा कृष्ण जी को समर्पित है मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य। बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। श्रवणबेलगोला का जैन मंदिर किससे निर्मित है? ग्रेनाइट पत्थर से निर्मित है। मम्लुक वंश का तीसरा शासक कौन था? तो मम्लुक या फिर गुलाम वंश का तीसरा शासक था इल्तुतमिश। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदाड़ो सिंध प्रांत में स्थित है। राजा नरसिंह वर्मन किस राजवंश के थे? तो राजा नरसिंह वर्मन ये पल्लव राजवंश के थे। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? तो लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है। कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किस वंश के राजा ने करवाया था? तो गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने कराया था। खाने खाना की उपाधि किसे दी गई थी? तो अब्दुल रहीम खान को खान ए खाना की उपाधि दी गई थी। सिजदा प्रथा की शुरुआत किसने की? तो बलबन ने सिजदा प्रथा की शुरुआत की। चेरी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो चेरी ये राजस्थान का लोक नृत्य है। कंदरिया महादेव का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो कंदरिया महादेव का मंदिर खजुराहो मध्य प्रदेश में है। कुंभ मेला कितने वर्ष पर लगता है? तो प्रत्येक 12 वर्ष पर कुंभ मेला लगता है। मृगनयनी महल कहाँ पर स्थित है? तो मृगनयनी महल ग्वालियर मध्य प्रदेश में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता स्थल सुरकोटदा कहाँ पर स्थित है? तो सुरकोटदा गुजरात में स्थित है। अकबर के द्वारा बनवाया गया था इनमें से क्या? तो अकबर ने जामा मस्जिद, जो कि फतेहपुर सीकरी में है, बनवाई थी।
अहमद शाह अब्दाली का भारत पर प्रथम आक्रमण कब हुआ था? तो अहमद शाह अब्दाली का 1748 में भारत पर आक्रमण हुआ था और ये अफगानिस्तान का था। 16वीं सदी में विजयनगर का सबसे प्राचीन राजा कौन था? तो 16वीं सदी में राजा कृष्णदेव राय विजयनगर के सबसे प्राचीन राजा थे। अकबर के राजस्व मंत्री का नाम क्या था? तो राजा टोडरमल अकबर के राजस्व मंत्री थे। बंदा बहादुर की मृत्यु कब हुई थी? तो 1716 में बंदा बहादुर की मृत्यु हुई थी। अलाउद्दीन खिलजी के समय किस संसाधन पर कर नहीं लगाया गया था? तो अलाउद्दीन खिलजी के समय लघु उद्योग पर कर नहीं था। मुंडकोपनिषद किस वेद से लिया गया है? तो मुंडको उपनिषद ये आपका अथर्ववेद से लिया गया है। मलप्पुरम उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो मलप्पुरम उत्सव ये केरल में मनाया जाता है। अकबर का मकबरा कहाँ पर है? तो अकबर का मकबरा आगरा सिकंदरा में स्थित है। तंजौर कला किस वंश से संबंधित है? तो चोल राजवंश से संबंधित है। तिरुमल रॉय को किस वंश का संस्थापक माना जाता है? तो अरविडू वंश का संस्थापक तिरुमल रॉय को माना जाता है। अकबर ने इबादत खाना की स्थापना कब की थी? तो अकबर के द्वारा इबादत खाना की स्थापना 1575 में की गई थी। स्पाओ नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है? तो स्पाओ नृत्य, इंग्लिश में देखिए यहाँ पर स्पाओ लिखा है, यहाँ स्पाओ, ठीक है, यही लिखा है स्पाओ नृत्य। ये आपका लद्दाख में मनाए जाने वाला नृत्य है, लद्दाख में। पाणिनि द्वारा लिखित पुस्तक अष्टाध्यायी किस भाषा में है? तो अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा में लिखी हुई पुस्तक है। आर्यभट्टियम किस प्रकार की पुस्तक है? तो आर्यभट्टियम खगोलीय ग्रंथ है। दीन इलाही धर्म की स्थापना किसने की? तो अकबर ने 1582 में दीन इलाही की स्थापना की। हरिहर और बुक्का राय प्रथम द्वारा किस सल्तनत को स्थापित किया गया था? तो विजयनगर साम्राज्य को स्थापित किया गया था। मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? तो मोहनजोदाड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। शेर शाह सूरी मकबरा कहाँ स्थित है? तो सासाराम बिहार में शेर शाह सूरी मकबरा स्थित है। धामेक स्तूप किस वंश के द्वारा निर्मित कराया गया था? तो मौर्य वंश के द्वारा धामेक स्तूप निर्मित कराया गया था। जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया था? तो शेर शाह सूरी ने जीटी रोड का निर्माण कराया था। विट्ठल रुक्मणी मंदिर किस राज्य में है? तो विट्ठल रुक्मणी मंदिर महाराष्ट्र राज्य में है। मुगल बादशाह अकबर का राज्याभिषेक कहां पर हुआ था? तो अकबर का राज्याभिषेक कलानौर पंजाब में हुआ था। सिंधु सभ्यता का स्थल हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो ये रावी नदी के किनारे है। ह्वेनसांग किसके समय में भारत आया था? तो ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय भारत आया था। चौसा की लड़ाई कब हुई थी? तो चौसा की लड़ाई 26 जून 1539 को हुई थी। बंबू नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो बंबू नृत्य ये मिजोरम राज्य से संबंधित नृत्य है। बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है? तो कथक से संबंधित है बिरजू महाराज का। अशोक के दादाजी का नाम क्या था? तो अशोक के दादाजी थे चंद्रगुप्त मौर्य। तिजारा का संबंध किस राज्य से है? तो तिजारा इसका संबंध है राजस्थान राज्य से। अजंता की गुफाओं की खोज कब की गई थी? 1819 में अजंता की गुफाओं की खोज की गई थी। पाइका नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? तो पाइका ये झारखंड का लोक नृत्य है। अकबर द्वारा किसे जरी कलम की उपाधि दी गई थी? तो अकबर द्वारा मोहम्मद हुसैन को जरी कलम की उपाधि दी गई थी। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। विजयनगर के राजधानी हम्पी के खंडहरों को किस इंजीनियर के द्वारा खोजा गया? तो हम्पी के खंडहर को कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने सन 1800 में खोजा था। गोलकुंडा का किला कहाँ स्थित है? तो गोलकुंडा का किला हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। पानीपत का दूसरा युद्ध कब और किन के बीच में हुआ था? तो पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 में अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। पट्टचित्र चित्रकला शैली किस राज्य की है? तो पट्टचित्र चित्रकला शैली उड़ीसा राज्य की है। राज तरंगिणी के लेखक कौन है? तो कल्हड़ राज तरंगिणी के लेखक हैं। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। गोल गुंबद कहां पर है? तो बीजापुर कर्नाटक में है आपका गोल गुंबद। सांची के स्तूप को कब यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था? तो 1989 को सांची के स्तूप को यूनेस्को
धरोहर में शामिल किया गया था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? तो अजमेर राजस्थान में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? तो श्री गुप्त वंश का संस्थापक है। चौसा का युद्ध किन के मध्य कब लड़ा गया? तो चौसा का युद्ध हुआ था हुमायूं और शेर शाह के बीच में, 1539 ईस्वी की बात है। गीत गोविंद के रचयिता कौन हैं? तो गीत गोविंद के रचयिता हैं आपके जयदेव। जातक कथाओं का संबंध किससे है? तो महात्मा बुद्ध के पुनर्जन्म से जातक कथाओं का संबंध है। इब्ने बतूता किस देश का नागरिक था? तो इब्ने बतूता मोरक्को का नागरिक था। हुमायूं नामा के लेखक कौन है? तो गुलबदन बेगम हुमायूं नामा के लेखक हैं। दास वंश की स्थापना किसने की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने दास वंश की स्थापना की थी। भगवान महावीर के बचपन का नाम क्या था? तो भगवान महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। बौद्ध धर्म की प्राचीन पुस्तक कौन सी है? तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म की प्राचीन पुस्तक है। ताजमहल का निर्माण कब शुरू किया गया था? तो ताजमहल का निर्माण 1632 में स्टार्ट हुआ था और 1653 में ये बनके तैयार हुआ था। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो सांची का स्तूप बनवाया था सम्राट अशोक ने। जामा मस्जिद का निर्माण पूरा कब हुआ? तो जामा मस्जिद का निर्माण पूरा हुआ था 1656 ईस्वी में। बुलंद दरवाजा को अकबर ने किस विजय के बाद बनवाया था? तो बुलंद दरवाजे को गुजरात विजय के बाद बनवाया था। तंजावुर में बृहदेश्वर हिंदू मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो तंजावुर में बृहदेश्वर हिंदू मंदिर का निर्माण राजा राज चोल ने करवाया था। संगाई त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो संगाई त्योहार मणिपुर में मनाया जाता है। पोंगल त्योहार उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो तमिलनाडु में मनाया जाता है। चौथी बौद्ध संगति किस राजा के काल में हुई थी? तो कनिष्क के समय, और एक कुषाण वंश के संबंधित थे कनिष्क। चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्न प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान कौन थे? तो कालिदास जी थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में। अशोक के प्रसिद्ध शिलालेख किस भाषा में थे? तो अशोक के शिलालेख प्राकृत भाषा में थे। जौनबिल मेला किस राज्य में मनाया जाता है? तो जौनबिल मेला असम में मनाया जाता है। विरूपाक्ष मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो विरूपाक्ष मंदिर भगवान शंकर जी को समर्पित है। सर्वप्रथम ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को पढ़ने में सफलता किसने प्राप्त की थी? सबसे पहले जेम्स प्रिंसिप ने पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि को। सिनेगॉग किससे संबंधित है? जिस प्रकार चर्च ईसाई धर्म से, तो सिनेगॉग यहूदी मंदिर है। कौन सा स्मारक या मंदिर तमिलनाडु में है? तो बृहदेश्वर मंदिर जो कि तंजावुर में पड़ता है, तमिलनाडु में है। स्वर्ण मंदिर हरमंदिर साहिब किस सिख गुरु ने बनवाया था? तो सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी ने बनवाया था। कामाख्या मंदिर कहाँ पर है? तो कामाख्या मंदिर गुवाहाटी असम में है। तानसेन किस गायन से संबंधित थे? तो तानसेन ध्रुपद गायक से संबंधित थे। वारली चित्रकला किस राज्य में प्रचलित है? तो वारली चित्रकला ये महाराष्ट्र राज्य में प्रचलित है। सफदरजंग का मकबरा कहाँ पर है? तो सफदरजंग का मकबरा जो है ये आपका दिल्ली में है। बिहार और नेपाल के कुछ क्षेत्रों की प्रमुख चित्रकला कौन सी है? तो बिहार और नेपाल के कुछ क्षेत्रों की प्रमुख चित्रकला मधुबनी चित्रकला है। शाहजहां की बेटी का नाम क्या था? तो शाहजहां की बेटी थी जहां आरा, गौहर जहां और रोशन आरा। गुरु नानक साहब का जन्म कब हुआ था? तो गुरु नानक साहब का जन्म हुआ था 1469 ईस्वी में तलवंडी में। नादिर शाह ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो 1739 में आक्रमण किया। अजंता की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? तो अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं। सूर्य मंदिर कहाँ पर है? तो कोणार्क उड़ीसा में सूर्य मंदिर स्थित है। मनोरा किला कहाँ पर है? तो मनोरा किला ये तंजावुर तमिलनाडु में है। ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? तो ग्रांड ट्रंक रोड शेर शाह सूरी ने बनवाई थी। बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था? अकबर के द्वारा बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया गया था। हुमायूं नामा किसने लिखी है? तो गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखी है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। बुलंद दरवाजा का दूसरा नाम क्या है? तो डोर ऑफ विक्ट्री, विजय का द्वार। उत्तराखंड का एक नृत्य जिसमें तलवार के साथ नृत्य किया जाता है। उत्तराखंड में छोलिया नृत्य होता है जिसमें तलवार के साथ नृत्य किया जाता है। हड़प्पा की खुदाई के समय पुरातत्व के विभाग के महानिदेशक कौन थे? तो हड़प्पा की खुदाई के समय सर जॉन मार्शल पुरातत्व विभाग के महानिदेशक थे। मोहनजोदाड़ो की खोज किसने की थी? तो राखल दास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदाड़ो की खोज की थी। भगवान कृष्ण की सोने और बहुमूल्य पत्थरों से अंकित पेंटिंग किस चित्र शैली में निर्मित है? तो कृष्ण जी की सोने और बहुमूल्य पत्थरों से अंकित पेंटिंग तंजावुर चित्र शैली में निर्मित है। लाल किले का निर्माण किसने कराया था? तो अकबर ने
1565 से 1573 के बीच में लाल किले का निर्माण कराया था। हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य में प्रचलित है? तो नागालैंड में प्रचलित है। अलबरूनी भारत किसके साथ आया था? तो अलबरूनी भारत महमूद गजनबी के साथ 11वीं सदी में आया था। हड़प्पा सभ्यता के मोहरों पर किस पशु का चित्र अंकित है? तो हड़प्पा सभ्यता के मोहरों पर एक श्रृंगी बैल का चित्र अंकित है। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले किस स्थल की खोज हुई थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले हड़प्पा की खोज हुई थी 1921 में। कौन सी मैगस्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक है? तो मैगस्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक है इंडिका। विक्रमादित्य की उपाधि किस गुप्त शासक को दी गई थी? तो विक्रमादित्य की उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय को दी गई थी। कौन सा मंदिर चोल वंश के राजाओं द्वारा निर्मित है? तो चोल वंश के राजाओं के द्वारा तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर। काकतीय वंश का अंत किस वंश ने किया था? तो काकतीय वंश का अंत जो है तुगलक वंश ने किया था। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शैली कौन सी है? तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शैली आपकी ध्रुपद शैली। उदयन ने मगध की राजधानी कहां से पाटलिपुत्र शिफ्ट की थी? तो उदयन ने मगध की राजधानी राजगीर से पाटलिपुत्र शिफ्ट की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री कौन थी? तो प्रभावती गुप्ता चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। सिंधु घाटी सभ्यता में मनके बनाने के कारखाने कहां से मिले हैं? तो मनके बनाने के कारखाने मिले हैं चन्हूदड़ो और लोथल नामक स्थान से। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पर आधारित शास्त्रीय नृत्य जिसकी उत्पत्ति ब्रह्मा से मानी जाती है तो उसका नाम है भरतनाट्यम। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो कर्नाटक का लोक नृत्य है यक्षगान। कर्नाटक के मैसूर महल पर किस वंश का शासन रहा? तो कर्नाटक का जो मैसूर महल था उस पर वाडियार वंश का शासन रहा। दिल्ली में अलाई मीनार किसने बनवाई थी? तो अलाई मीनार बनवाई थी अलाउद्दीन खिलजी ने। दिल्ली में कौन सी मस्जिद है जो दिल्ली की सबसे पुरानी मस्जिद है? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद सबसे पुरानी मस्जिद है दिल्ली की। एलिफेंट फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो एलिफेंट फेस्टिवल जयपुर राजस्थान में मनाया जाता है। शक संवत किस माह से शुरू होता है? तो चैत्र माह से शुरू होता है। वाडो छाम लोक नृत्य किस राज्य का है? तो वाडो छाम लोक नृत्य अरुणाचल प्रदेश का है। राजस्थान की फड़ किस प्रकार की कला है? तो राजस्थान की फड़ ये एक लोक चित्रकला है। अराणमूला नौका दौड़ किस राज्य से संबंधित है? तो अराणमूला नौका दौड़ केरल राज्य से संबंधित है। अहमदनगर की रानी कौन थी जिसने अकबर से युद्ध किया? तो चांद बीबी ने अकबर से युद्ध किया। हैदराबाद स्थित चार मीनार किसने बनवाया? तो कुली कुतुब शाह ने चार मीनार बनवाया। कथकली कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है। बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करने के बाद कहाँ भेजा गया था? तो बहादुर शाह जफर को वर्मा या रंगून भेजा गया था। घूमर नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो घूमर नृत्य ये राजस्थान राज्य से संबंधित है। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद शासक कौन बना? तो चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त शासक बना। मोआत्सु पर्व कहाँ मनाया जाता है? तो मोआत्सु पर्व ये नागालैंड में मनाया जाता है। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? तो महावीर जी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। इब्ने बतूता किसके शासनकाल में आया था? तो इब्ने बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई है? तो फारसी में इसका अनुवाद हुआ है बाबरनामा का। लिंगराज मंदिर किस शैली का बना हुआ है? तो नागर शैली का बना हुआ है लिंगराज मंदिर। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने कराया? तो कुमारगुप्त प्रथम ने। कुचिपुड़ी किस राज्य से संबंधित है? तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से संबंधित है। रबिया उद दौरानी या रबिया दुर्रानी का वास्तविक नाम क्या था? तो रबिया दुर्रानी का वास्तविक नाम था दिलराम बानो बेगम। बहमनी राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 1347 में बहमनी राज्य की स्थापना हुई थी। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूरा कराया था? तो इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा कराया था। भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल कौन सा है? तो गुप्त काल भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल है। लद्दाख में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो लोसर नव वर्ष पर मनाया जाता है लद्दाख में। पद्मावती किस जगह से संबंधित हैं? तो पद्मावती जी का संबंध है चित्तौड़ से। हर्ष चरित्र किसने लिखी? तो हर्ष चरित्र लिखने का श्रेय जाता है बाण भट्ट को। खजुराहो के शासक किस वंश से संबंधित थे? तो चंदेल शासक थे खजुराहो के शासक। ढोला डांस किस राज्य से संबंधित है? तो ढोला डांस आपका गोवा से संबंधित है। विजयनगर साम्राज्य कहां पर था? तो हम्पी जो कि कर्नाटक में पड़ता है विजयनगर साम्राज्य था। महाराष्ट्र का लोक नृत्य क्या है? तो लावणी महाराष्ट्र का एक फेमस लोक नृत्य है।
अंतरराष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम महोत्सव भारत में कहाँ मनाया जाता है? तो शिलोंग में, मेघालय में मनाया जाता है चेरी ब्लॉसम जो है महोत्सव। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। भगवान महावीर का जन्म स्थल क्या है? तो भगवान महावीर जी का जन्म स्थल है आपका वैशाली का कुंडाग्राम। दीलवाड़ा जैन मंदिर कहां पर है? तो दीलवाड़ा जैन मंदिर राजस्थान के सिरोही जिले में माउंट आबू नगर में पड़ता है। कौन सी लोक कला है जो शुभ अवसरों पर घर के फर्श को सजाने के लिए की जाती है? तो कोली जिले में माउंट आबू नगर में पड़ता है। कौन सी लोक कला है जो शुभ अवसरों पर घर के फर्श को सजाने के लिए की जाती है? तो कोलम ये एक लोक कला है और ये तमिलनाडु की लोक कला है कोलम। कौन सा गुप्त शासक वीणा वादक में निपुण था? तो वीणा बजाते थे समुद्रगुप्त। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? तो 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुब उद्दीन ऐबक के द्वारा 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया गया था। सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। भारत का राज चिन्ह अशोक का सिंह स्तंभ कहां पर है? तो अशोक सिंह स्तंभ सारनाथ बनारस यूपी में पड़ता है। हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य का प्रचलित है? तो हॉर्नबिल उत्सव ये नागालैंड का प्रचलित है। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे चाणक्य। अंग्रेजों को सूरत में व्यापार करने के लिए किस मुगल शासक ने अनुमति दी थी? तो अंग्रेजों को जहांगीर के द्वारा सूरत में व्यापार करने के लिए अनुमति दी गई थी। अमीर खुसरो का जन्म कहां पर हुआ था? तो अमीर खुसरो का जन्म पटियाली में 1253 में हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य जो हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। अजंता की गुफाएं कहां पर स्थित हैं? तो अजंता की गुफाएं औरंगाबाद में स्थित हैं। महाराष्ट्र में तीसरी बौद्ध संगति किस राजा के काल में हुई थी? तो अशोक के काल में हुई थी और अशोक मौर्य वंश के राजा थे। अजमेर में किसकी दरगाह स्थित है? तो अजमेर में आपकी मोइनुद्दीन चिश्ती ख्वाजा की दरगाह स्थित है। अजंता गुफाओं में किस प्रकार का चित्रण किया गया है? तो अजंता गुफाओं में भित्ति चित्रकला का चित्रण किया गया है। एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में किसने बनवाई थी? तो एलोरा की गुफाएं राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने 11वीं शताब्दी में बनवाई थी। उज्बेकिस्तान से भारत कौन आया था? तो उज्बेकिस्तान से अल बरूनी भारत आया था और ये महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। सिक्किम में मास्क या मुखौटा पहनकर कौन सा नृत्य किया जाता है? तो सिक्किम में लामा डांस होता है मास्क या मुखौटा पहनकर। दश कुमार चरितम पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो दश कुमार चरितम इस पुस्तक के लेखक हैं महाकवि दांडी। हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? तो बाणभट्ट जी हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। किस राजवंश ने उस टाइम के सिक्कों पर महाराजाओं की तस्वीर छपवाई? तो सातवाहनों ने उस टाइम के सिक्कों पर जो है महाराजाओं की तस्वीर छपवाई। एलिफेंटा गुफा गुफा मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो भगवान शिव को समर्पित है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय इसके संस्थापक पाल राजा धर्मपाल थे। किताब उल हिंद के लेखक कौन थे? तो अल बरूनी ने किताब उल हिंद लिखी है। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान क्या है? तो गौतम बुद्ध जी का जन्म स्थान है आपका लुम्बिनी नेपाल। मधुबनी चित्रकला पेंटिंग किस राज्य में प्रचलित है? तो मधुबनी चित्रकला पेंटिंग ये मिथिला क्षेत्र बिहार में फेमस है। स्तूप का निर्माण किस उद्देश्य से कराया जाता था? तो जो स्तूप होता है पवित्र बौद्ध अवशेषों को रखने के लिए स्तूप का निर्माण कराया जाता था। आगरा नगर किसने बसाया? तो सिकंदर लोधी ने आगरा नगर की स्थापना की। होयसल राजवंश की राजधानी क्या थी? तो होयसल राजवंश की राजधानी द्वार समुद्र थी। किसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित करी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित करी। भीमबेटिका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटिका शैल चित्रों और शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। कालबेलिया किस राज्य का नृत्य है? कालबेलिया आपका राजस्थान राज्य का नृत्य है। अंतिम मुगल शासक कौन था? तो आखिरी मुगल शासक था बहादुर शाह जफर। कार्ले बौद्ध गुफाएं कहां पर स्थित हैं? तो कार्ले बौद्ध गुफाएं ये आपकी महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहां पर है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर ये आपका पुरी उड़ीसा में है। किस शासक ने सबसे पहले अपने राज्य प्रजा के अधिकारों के लिए बारे में शिलालेख लिखवाए थे? तो अशोक ने अपने राज्य और प्रजा के अधिकारों के बारे में शिलालेख लिखवाए थे। कंदरिया महादेव मंदिर कहां पर है? तो खजुराहो में कंदरिया महादेव मंदिर स्थित है।
डीआरडीओ द्वारा विकसित रॉकेट लॉन्चर का नाम क्या है? तो पिनाका नाम का रॉकेट लॉन्चर डीआरडीओ ने विकसित किया है। कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना कहां पर है? तो कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना तमिलनाडु में है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ध्वनि का संचरण किसमें नहीं होता? तो ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं होती। पृथ्वी पर किसी पिंड का द्रव्यमान यदि 80 किलो है तो चंद्रमा पर कितना होगा? तो याद रखना द्रव्यमान चेंज नहीं होता, द्रव्यमान उतना ही रहता है, पृथ्वी पर जितना रहेगा उतना वहां पर रहेगा। चेंज क्या हो जाता है? तो भार चेंज हो जाता है, वजन वेट चेंज हो जाएगा। पदार्थ की मात्रा का एसआई यूनिट क्या है? तो मोल पदार्थ की मात्रा का एसआई यूनिट है। विषाणु जनित रोग कौन सा होता है? तो चेचक विषाणु जनित रोग है। संसद में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो संसद में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 23 मई 1986 को पारित हुआ था। सेरीकल्चर किससे संबंधित है? तो रेशम के कीट से संबंधित है। सेरीकल्चर पालन, रेशम कीट का पालन। मंगलयान किस तिथि को लॉन्च किया गया था? तो 5 नवंबर 2013 को। सहजीवी पौधा कौन सा है? तो लाइकेन एक सहजीवी पौधा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद कब स्थापित हुई थी? तो 1945 में। भारत का प्रथम संचार उपग्रह कौन सा है? तो एप्पल भारत का प्रथम संचार उपग्रह है। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया। सूर्य का चमकीला सतह क्या कहलाता है? तो फोटोस्फीयर कहलाता है, सूर्य की चमकीली सतह। रक्त परिसंचरण तंत्र का भाग नहीं है, तो बड़ी आंत रक्त परिसंचरण तंत्र का भाग नहीं है। नियत ताप पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, किसका नियम है? तो ये नियम बॉयल का नियम है। नॉन वॉलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है? तो रोम। रीड ओनली मेमोरी ये नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है। कौन सी अदृश्य राशियां हैं? तो याद रखना चाल, दूरी, दाब और ऊर्जा, ये सभी आपकी अदृश्य राशियां हैं। टैक्सोनॉमी के जनक कौन हैं? तो कार्ल लिनियस टैक्सोनॉमी के जनक हैं। वायु प्रदूषक का संकेतक क्या है? तो लाइकेन वायु प्रदूषक का संकेतक है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो टोकोफेरोल विटामिन ई का रासायनिक नाम है। धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है? तो मीथेन गैस निकलती है धान के खेत से। रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी? तो कोशिका की, मृत कोशिका की खोज की थी। पित्तरस शरीर के किस भाग से स्रावित होता है? तो यकृत से स्रावित होता है। चंद्रयान 2 किस रॉकेट से लॉन्च हुआ था? तो GSLV मार्क 3 M1 से चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा होता है? तो AB सर्वग्राही रक्त समूह है। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो परम 8000 भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर है। थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन क्यों महत्वपूर्ण है? तो थुम्बा इक्वेटोरियल क्योंकि यह पृथ्वी के भूमध्य रेखा के बहुत करीब है, इसलिए महत्वपूर्ण है। कौन वेब ब्राउजर नहीं है? तो गूगल एक सर्च इंजन है, वेब ब्राउजर नहीं है। नींबू के रस का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो 2.4 नींबू के रस का पीएच मान होता है। इंटेल 19 क्या है? तो इंटेल 19 माइक्रो प्रोसेसर है। पाइथन क्या है? तो पाइथन एक प्रोग्रामिंग भाषा है। इसरो ने 15 फरवरी 2017 को कितने उपग्रह लॉन्च किए थे? इसरो ने एक साथ 104 उपग्रह लॉन्च किए थे। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी रोग होता है। जीवाणु के कारण होने वाली बीमारी कौन सी है? तो जीवाणुओं के कारण टाइफाइड और हैजा होती है। मायोपिया के उपचार में प्रयोग लाने वाला लेंस कौन सा है? तो अवतल लेंस का यूज किया जाता है। सुपरसोनिक मिसाइल कौन सी है? तो ब्रह्मोस जो है आपकी एक सुपरसोनिक मिसाइल है। 1/4 ओम के 4 प्रतिरोध यदि श्रेणी मतलब सीरीज क्रम में जोड़ा जाए तो टोटल प्रतिरोध कितना हो जाएगा? तो यदि 1/4 ओम के 4 प्रतिरोध है तो टोटल 1 हो जाएगा प्रतिरोध। ब्रायोफाइटा वर्ग का पौधा कौन सा है? तो मार्केंशिया और लिवरवट ये ब्रायोफाइटा वर्ग के पौधे हैं। और आज का आखिरी क्वेश्चन, इसके बाद अगले वीडियो में इसके आगे का पढ़ेंगे। चूने के पानी का सूत्र क्या है? तो CaOH का होल ट्वाइस चूने के पानी का सूत्र है। दोस्तों 5000 क्वेश्चन है, 5000 क्वेश्चन कराने हैं और यदि आपको ये पूरे 5000 क्वेश्चन करने हैं तो आपको हमारा साथ देना पड़ेगा। उसके लिए वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। व्हाट्सएप में ग्रुप बने हैं बहुत सारे आपके, व्हाट्सएप में जो भी पढ़ता हो उसको शेयर कीजिए। हमें कमेंट करके लिख दीजिए पार्ट 2, कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 लिख दो जिसको भी अगला पार्ट चाहिए। चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना। दोस्तों की भेजो, हम आपके पूरे 5000 वन लाइनर फटाफट करा देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।